कि अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अपशब्दों का इस्तेमाल तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी किया गया ना, उसके भी एविडेंस मौजूद हैं। जैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, नहीं यहाँ की देखिए नहीं जा ब्रिजेश जी आप देखिए कि शुरुआत कहां से हुई और किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, किस तरह के घिनौने शब्दों का इस्तेमाल भाषा का इस्तेमाल में तो आप लोग भी पीछे नहीं है है। भाषा के इस्तेमाल में नहीं ब्रजेश जी, मैं यही कह रहा हूं कि आप देखिए कि शुरुआत कहां से हुई और किस तरह से हुई है, और हमारी पार्टी की तरफ से अगर तो किसी ने क्या किया आप भी तो उनको कानून हिदायत भी तोड़ेंगे? दिया गया है और बार बार उनको पार्टी के स्तर से उन पर लगाम लगाने की भी कोशिश हुई, लेकिन इनके यहां इस तरह की कोई भी कोशिश नहीं, बल्कि ये तो इस तरह लोगों को बचाने के लिए चले जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कैसे इस आक्रामकता का मुकाबला करेगी? अब तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ेगी। नहीं ब्रिजेश जी, आक्रामकता ये है ही नहीं। मैं तो चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग टेलीविजन पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहें, सोशल मीडिया पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहें, ताकि जनता को कम से कम आने वाले समय में और बेहतर मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा। जनता और बेहतर तरीके से इनका मूल्यांकन करके आप इनको ये आशीर्वाद मानते हैं देने कि की आपकी पार्टी के नेताओं ने भी काम गलत करेगी किया और इस तरह के व्यक्तिगत कमेंट्स अखिलेश यादव और उनके परिवार के विरुद्ध किए, वो भी गलत था? नहीं, देखिए जिस तरह के एक चीज होती है राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे पर टिप्पणी करना, और एक चीज होती है गाली गलौज करना। आप सीरीज विजय जी आपने देखा, पूरी सीरीज उठाकर देखिए किस तरह से किसी के घर में अगर कोई जा रहा है शादी की बधाई देने तो उसको भी आप गाली गलौज कर रहे हैं, किसी के घर में कोई अगर किसी फंक्शन में जा रहा है तो उस पर भी आप उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। आप मुझे दिखाइए भारतीय जनता पार्टी का कोई ट्वीट कि हमने किसी के घर कोई शादी में बधाई देने गया हो तो उस पर हमने कमेंट कर दिया हो। ऐसा तो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, अभी तक तो लड़ाई विचारधारा पे चल रही थी, पर मैं ये महसूस कर रहा हूं अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो पूरी इलेक्शंस के बाद व्यक्तिगत रूप से सिचुएशंस बदल रही हैं और इस तरह से ये करना, इसे आक्रामकता का नाम तो नहीं दिया जा सकता। ऑलराइट, मेरे साथ मनोज काका भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी ने ये हमला इस तरीके का क्यों किया और दूसरी ऐसी आक्रामकता के पीछे के कारण क्या है? देखिए, बड़ा हास्यास्पद है कि वो लोग राजनीतिक शुचिता और मर्यादा सिखा रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार और यहां तक कि हमारी बेटी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अदिति आज तक कभी समाजवादी पार्टी के दफ्तर नहीं गई होगी, लेकिन उस बेटी पर, एक नाबालिग बेटी पर तक भी अमर्यादित टिप्पणी करने का काम अगर किसी ने कुत्सित प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया, और वो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल की हेड है। आप सोचिए, आप सोच सकते हैं क्या? और उसको मुख्यमंत्री से लेकर के सारे लोगों का समर्थन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सवाल खड़ा किया कि जब आप अपने भाषाई मर्यादा से, जब आप अपने भाषाई स्तर से फेल हो जाएंगे तो आप पुलिस को आगे कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी से ये पूरा देश जानना चाह रहा है कि आप दूसरे के गर्लफ्रेंड की कीमत लगाते हैं। अरे विधवा तो किसी की मां हो जाती है, उसको क्या आप कहेंगे कि कांग्रेस की विधवा की मां है?